हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू साइबर स्पेस। तो कैसे हैं आप लोग। तो पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था लिंक लिस्ट क्या होता है, कितने टाइप की लिंक लिस्ट होती हैं, और लिंक लिस्ट के हमने बेसिक डायग्राम बनाया था कि लिंक लिस्ट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो आज के लेक्चर हम लिंक लिस्ट का अगला टॉपिक जो से जुड़ा हुआ है उसको पढ़ने वाले हैं कि हम लिंक लिस्ट में कैसे अपने मेथड्स को इम्प्लीमेंट करते हैं, जैसे कि हम इंसर्शन, डिलीशन या किस तरीके से हम अपने एक्शंस उसमें करते हैं लिंक लिस्ट में, इसको मॉडिफिकेशन इसके किस तरीके से करते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लिंक लिस्ट इन जावा। तो हाउ वी कैन इम्प्लीमेंट लिंक लिस्ट। तो इसके लिए हम सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे कि लिंक लिस्ट मैंने पहले बताया था। लिंक लिस्ट जो है हमारी, उसमें दो चीज़ें मेन होती हैं। नोड क्लास होती है, नोड क्लास के अंदर एक फील्ड होता है और एक कंस्ट्रक्टर होता है। मैंने बताया था कि लिंक लिस्ट हमने कुछ इस तरीके से डायग्राम बनाया था पिछले लेक्चर में। ये लिंक लिस्ट है जहाँ पे हमारा एक डेटा होता है और एक होता है रेफरेंस। तो ये रेफरेंस फिर अगले डेटा को रिप्रेजेंट करता है और यहाँ से फिर आगे को लिस्ट बनती है। तो ये नोड क्लास क्या है? नोड क्लास जो डेटा जिसमें ये डेटा आ रहा है और रेफरेंस आ रहा है, इसको नोड बोलते हैं। ये क्या है? हमारी नोड। नोड में जो फील्ड्स क्या हैं? फील्ड्स होते हैं, ये नोड के दो फील्ड होते हैं। इसमें एक डेटा होता है और एक में रेफरेंस होता है अगले डेटा का। जैसे यहाँ पे नोड क्लास इंक्लूड वेरिएबल टू स्टोर डेटा एंड अ रेफरेंस टू द नेक्स्ट नोड। सो वी हैव अ डेटा एंड रेफरेंस व्हिच इज इंडिकेटिंग टू द नेक्स्ट डेटा व्हिच इज इन द नेक्स्ट नोड। सो दीज आर टू फील्ड्स। ये दो फील्ड होती है हमारी इसमें एक नोड क्लास में। कंस्ट्रक्टर क्या होता है? कंस्ट्रक्टर का मतलब ये है, कंस्ट्रक्टर सेम ही है। कंस्ट्रक्टर मीन्स हाउ वी कैन कनेक्ट वन नोड विद अनदर नोड। सो कनेक्ट जो हमसे कनेक्ट करते हैं इसको बोलते हैं कंस्ट्रक्टर। किस तरीके से हम नोड को कंस्ट्रक्ट करते हैं, अपना नोड के अंदर डेटा को ऐड करते हैं। तो दिस इज कॉल्ड कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर का काम ये है कि अपने डेटा को किस तरीके से हम कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं इसके अंदर, लिंक लिस्ट के अंदर। अब इसके हम कुछ आगे बात करते हैं। लिंक लिस्ट क्लासेस। लिंक लिस्ट क्लासेस में फील्ड में आपको बता चुका हूँ कि लिंक लिस्ट के अंदर क्या होती है, फील्ड होता है और एक कंस्ट्रक्टर होता है। फील्ड्स में दो चीज़ें होती हैं, डेटा एंड रेफरेंस विच इज़ अ पार्ट ऑफ नोड, एंड कंस्ट्रक्टर जो आपस में लिंक लिस्ट को जोड़ता है। मेथड्स हम कौन से करते हैं इसमें? हम इंसर्ट, डिलीट और ट्रैवर्सल। फॉर एग्जांपल हम कोई डेटा ऐड कर रहे हैं, जैसे 1 2 3। तो ये डेटा ऐड कर रहे हैं लिंक लिस्ट में, हम उसको दो हिस्से में बांटते हैं। इस तरीके से डेटा को ऐड करते हैं। जैसे यहाँ 1 आ गया, यहाँ 2 आ गया, और ये है रेफरेंस जो इंडिकेट कर रहा है कि अगला डेटा 2 होने वाला है। ये डेटा का रेफरेंस होगा तब डेटा का, तभी डेटा ऐड होता है। तो इस लिंक लिस्ट में हम किस तरीके से नया डेटा ऐड कर सकते हैं, किस तरीके से किसी डेटा को डिलीट कर सकते हैं, कैसे अपने डेटा को आगे पीछे कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं, मेथड्स जो हम कवर करेंगे लिंक लिस्ट के अंदर होते हैं। तो अभी हम थ्योरी पार्ट पढ़ रहे हैं, इसको अभी हम प्रोग्राम समझेंगे डिटेल में। इसका प्रोग्राम कैसे बनता है, किस तरीके से इसका क्योंकि प्रोग्राम में बच्चों को दिक्कत प्रोग्राम बनाने में आती है। आप जहाँ बनाना है आपको प्रैक्टिकल प्रोग्राम में ही रिप्रेजेंट करना है अपने आप को, और इंटरव्यू देने में भी आपको इसको ध्यान रखना है। तो अब लिंक लिस्ट में जो ऑपरेशंस होते हैं, जो हमने बोला मेथड्स, विच मेथड वी यूज इन लिंक लिस्ट लाइक इंसर्शन, डिलीशन एंड ट्राइवर्सल। सो वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे अबाउट द लिंक लिस्ट ऑपरेशंस। सो आज जो ऑपरेशन हम पढ़ने वाले हैं वो है इंसर्शन। कैसे हम ऐड करते हैं लिंक लिस्ट में डेटा को और कहाँ डेटा को ऐड किया जा सकता है। सो दिस इज इंसर्शन। इंसर्शन कहाँ कर सकते हैं हम, एलिमेंट कैसे ऐड कर सकते हैं लिंक लिस्ट में, डेटा कहाँ ऐड कर सकते हैं। फ्रॉम बिगिनिंग, जब हमने स्टार्टिंग में डेटा ऐड कर सकते हैं, और अगर लिस्ट बनी हुई है तो हम एंड में भी यहाँ से अगर डेटा ऐड कर रहे हैं तो ये एंड पार्ट हो गए। तो स्टार्टिंग से स्टार्ट में कर सकते हैं, एंड में कर सकते हैं, फ्रॉम एट बिगिनिंग, एट एंड, एट पोजीशन, मिड में कहीं हमने डेटा ऐड करना है कोई लिस्ट के बीच में, वो भी ऐड कर सकते हैं। तो दीज आर सम जावा एग्जांपल जिसमें हम डेटा को ऐड करते हैं। कहाँ पे? कहीं किसी भी पॉइंट पे, चाहे स्टार्टिंग पॉइंट पे ले, चाहे एंडिंग पॉइंट पे ले, चाहे फिर मिड में हम कोई वैल्यू लेना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई क्यू है, कोई लाइन है, उस लाइन में आप किसी पर्सन को आगे खड़ा करना चाहते हैं, किसी को पीछे, या किसी पर्सन को लाइन के बीच में किसी पोजीशन पे खड़ा करना चाहते हैं, तो वो चीज़ लिंक लिस्ट में हम इजीली कर पाते हैं।
एरे लिस्ट में भी होता है, पर लिंक लिस्ट हमें ये इजीली करने देता है। क्यों करने देता है, इसके लिए हम देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। हम आज पढ़ रहे हैं इंसर्शन एट बिगिनिंग पॉइंट, मतलब स्टार्टिंग में। देखो यहाँ पे पास वैल्यू है, मैंने डेटा लिया है, डेटा ए है, डेटा बी है, डेटा सी है, और ये रेफरेंस है जो कि अगले बी का रेफरेंस ये है और सी का रेफरेंस ये है। तो डेटा नहीं होगा, लास्ट में नल आता है, क्योंकि यहाँ पे डेटा नहीं है तो रेफरेंस कोई होगा ही नहीं। स्टार्टिंग में हम स्टार्ट करते हैं हेड पॉइंट से। ये एक लिस्ट है, ये हमारी क्या है, लिंक लिस्ट। अब इसमें अगर नया ऐड मैं बिगिनिंग में स्टार्टिंग में ऐड करना चाहता हूँ इस पॉइंट पे, इससे पहले मुझे कोई वैल्यू ऐड करनी है इस पॉइंट पे, तो मुझे क्या करना है, तो उसको ऐड करना हम सीखेंगे किस तरीके से हम न्यू डेटा ऐड करते हैं एट स्टार्टिंग पॉइंट, एट बिगिनिंग कह सकते हैं। ऐड के बाद फर्स्ट एलिमेंट इसको बनाना चाहते हैं हम, ये सेकंड थर्ड फोर्थ में चले जाए, तो ये इजीली हो जाता है, क्योंकि इसमें हमें इसको ऐड करने के लिए हमारे जो बाकी डेटा है डिस्टर्ब नहीं होता, इजीली हम इसको ऐड कर सकते हैं। तो कैसे ऐड करते हैं, अब इसको समझने के लिए मैं सिंपली आपको एक प्रोग्राम दिखाता हूँ। जो प्रोग्राम है इंसर्शन का, अब हम कहते हैं देखो ये प्रोग्राम देखने में बहुत ही कॉम्प्लेक्स लग रहा है कि कैसे हम ऐड करेंगे एलिमेंट को स्टार्टिंग में। स्टार्टिंग में एलिमेंट को ऐड करने से पहले मैं थोड़ा सा बेसिक समझा देता हूँ आपको इसका। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास पहले से वैल्यू है, एक मेरे पास हेड है, मेरे पास क्या है, हेड। हेड के ऊपर मेरे पास कोई वैल्यू है, मैंने 1 2 वैल्यू है फॉर एग्जाम्पल 2 एंड 3। ये वैल्यू मैंने ऑलरेडी ले रखी है, 2 3 4 जो वैल्यू मैंने ले रखी है। अब हेड के बाद जस्ट डेटा आता है, हेड के बाद क्या आता है, डेटा। एक डेटा, फिर रेफरेंस, सेकंड डेटा, रेफरेंस, नेक्स्ट डेटा। अब जब उसको मूव करते हैं तो उसको मूव कैसे करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कोई डेटा नया ऐड यहाँ पे ऐड करना है, तो जब कोई डेटा नया ले रहे हैं, कोई वैल्यू मैंने फॉर एग्जांपल 1 ऐड करना है, क्या ऐड करना है, 1। कहाँ ऐड करना है, 1 इस पोजीशन पे। तो हम 1 लेंगे, तो 1 की वैल्यू पहले हेड में स्टोर होती है, हेड पहले 1 बनता है, उसके बाद क्या होता है, हम क्या करते हैं, इस हेड को आगे मूव कर देते हैं और ये 1 यहाँ पे ऐड हो जाता है। मतलब हेड को ही हम पहले हेड के अंदर ही अपना डेटा स्टोर करते हैं और फिर हेड को हम फिर डेटा को आगे मूव करके हेड को फिर से अपने पोजीशन पर ले जाते हैं। ये प्रोग्राम कुछ इस तरीके से, इसको मैंने पूरा प्रोग्राम को सिंपल करने के लिए, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए इस तरीके से रिप्रेजेंट किया। जब भी कोई प्रोग्राम बनाते हैं आप, तो सबसे पहले अगर आप कोई प्रोग्राम समझ रहे हैं, देख रहे हैं, तो सबसे पहले आपने देखना है कि मेन क्लास कहाँ होती है प्रोग्राम। सबसे पहले हमें क्या ढूंढना होता है, मेन क्लास। तो प्रोग्राम मेन क्लास से शुरू होता है, जैसे यहाँ है, ये हमने यहाँ मेन मेथड बनाया है और इसका मेन जो क्लास है जो यहाँ पे है, पब्लिक क्लास लिंक लिस्ट। लिंक लिस्ट मेन क्लास है और इसका हमने लिंक बना के लिखा नोड हेड। एक नोड बनाई है, इसका नाम है हेड। नोड का बनाया, उसका नाम क्या है, हेड है। तो हेड को हमने नोड माना है। अब यहाँ पे इसके बाद सिंपली अगर यहाँ मेन मेथड में आएगा, सीधा प्रोग्राम यहाँ से कहाँ आएगा, ये फर्स्ट है, यहाँ से हम स्टार्ट होके प्रोग्राम सेकंड पॉइंट पे आएगा। सेकंड पॉइंट ये है, ये मेन मेथड में आएगा। यहाँ लिंक लिस्ट का हमने एक लिस्ट डिफाइन की है, मैंने लिख दिया लिस्ट डॉट पुश डॉट, यहाँ वैल्यू लिखी है कि डेटा है, डेटा रिप्रेजेंट किया है। अभी पुश जो लिखा है डॉट पुश, पुश क्या है, यहाँ पे हमने यहाँ देखो यहाँ पे मेथड दिया पब्लिक वॉइड पुश, पब्लिक वॉइड पुश, जो किसका कंस्ट्रक्टर तरीका है। डेटा 70 लिखा है जो कि यहाँ पे स्टोर होगा इंट न्यू डेटा। तो 70 इंटीजर टाइप का है, तो इंट न्यू डेटा में जो वैल्यू स्टोर हो जाएगी, ये 70 की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी, यहाँ 70 वैल्यू स्टोर हो जाएगी। इसके बाद ये है हमारा कैसे हम मेथड टू इंसर्ट अ न्यू नोड एट द बिगिनिंग ऑफ द लिंक लिस्ट। लिंक लिस्ट के स्टार्टिंग में कोई नोड ऐड करने का तरीका है, किस तरीके से हम नोड ऐड करते हैं। नोड हेड थी, हमने एक न्यू नोड बनाया, न्यू नोड जो कि आगे से स्टार्टिंग में ऐड हो जाएगी। तो नोड ऐड करने के नोड के अंदर वैल्यू हमने दे दी। अब जो हमने दिया इसके बाद लिखा है, नेक्स्ट यहाँ लिखा है एलोकेट द न्यू नोड एंड पुट इन द डेटा। हमने कहा न्यू नोड जो बनाया है, हमने एक न्यू नोड बनाओ। किसका बनाया, देखो यहाँ किसका बनाया, नोड क्लास का। नोड क्लास का यहाँ पे हमने नोड क्लास का यहाँ बनाया है, तो ये नोड न्यू लिखा है, तो नोड कहाँ है, यहाँ पे है। तो ये है नोड न्यू डेटा, नोड इसका ऑब्जेक्ट बनाया, न्यू नोड इज इक्वल टू न्यू नोड न्यू डेटा। अब जो न्यू डेटा है, हमें पता है न्यू डेटा की वैल्यू है 70, तो यहाँ 70 वैल्यू है इसकी वैल्यू है 70। तो 70 जो वैल्यू है यहाँ पे, ये वैल्यू अब कहाँ जाएगी, ये किसके अंदर है, नोड। तो नोड का ये इंट डेटा के अंदर जाएगी। ये न्यू डेटा जो है किसका है, ये किसको इंडिकेट कर रहा है, नोड के अंदर इसका मेथड। नोड का मेथड क्या के अंदर क्या वैल्यू है, ये। तो ये क्या बनाता है, ये
पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है इसका, जिससे ये डिच की जो यहाँ से जो है वैल्यू इस डेटा की वैल्यू बन जाएगी। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पे फर्स्ट जो हमने एलिमेंट दिया 70 हो गई, तो 70 वैल्यू हो गई, तो यहाँ डेटा की वैल्यू 70 है, तो ये वाला इंडिकेट कर रहा है दिस करके इस डेटा को, तो डेटा की वैल्यू मेरे पास 70 हो गई। इस तरीके से हमने डेटा ऐड किया, इस तरीके से हमने डेटा ऐड किया। अब हमने कहा मेक नेक्स्ट ऑफ न्यू नोड एज हेड, कह रहा न्यू नोड को एज अ हेड इंडिकेट करना है हमने। सिंपल समझो कि मेरे पास पहले से बना हुआ है एक हेड, और हेड के बाद मेरे पास ऑलरेडी डेटा भी है, जैसे 2 बोला मैंने 3 है, मैंने 1 ऐड किया तो 1 पहले इधर आएगा, तो 1 आने के बाद ये हेड आगे मूव कर जाएगा। हमने 1 वैल्यू ली, 1 वैल्यू आई, ये हेड है। अब इस हेड को मुझे क्या करना है, इस ये लाइन क्या कर रहा है, इसे कह रहा है न्यू नोड डॉट नेक्स्ट, तो नेक्स्ट जो हेड को नेक्स्ट मूव कर दो, डेटा को आगे यहाँ इंसर्ट कर दो शुरू में। फिर इसके बाद में करना है मेक हेड पॉइंट टू द न्यू नोड, तो हेड को न्यू नोड ये क्या करेगा, इन्वर्ट कर देगा। अब 1 यहाँ खिसक गया, इसको आपस में स्वैप करने के लिए इस तरीके से दिया गया। पहले हमने हेड को आगे मूव किया, फिर हेड को हमने न्यू नोड करके वापस न्यू नोड बना इंडिकेट कर दिया। तो हेड जो है हमेशा इसी तरीके से हम जब वैल्यू लेते रहेंगे बार बार, तो यही होता रहेगा। पहले हेड 1 पॉइंट मूव करेगा, डेटा आएगा तो यहाँ मूव करेगा, इसके बाद जो होगा रिवर्स करके ये जो हमारा हेड होगा वो इस लाइन के हेड इज इक्वल टू न्यू नोड के थ्रू ये फिर से अपने पोजीशन पे आ जाएगा। तो इस तरीके से जब हम वैल्यू एंटर करेंगे, एक बार एंटर करेंगे, दोबारा एंटर करेंगे, फिर ये पूरा प्रोसीजर फॉलो होगा, फिर 60 आएगा, फिर पूरा प्रोसीजर फॉलो होगा, 50 आएगा और डेटा आगे से ऐड होता रहेगा। अब इसको प्रिंट करने के लिए हमने लिखा लिस्ट डॉट प्रिंट लिस्ट, तो प्रिंट लिस्ट लिखा हमने यहाँ, प्रिंट लिस्ट का मेथड है जो प्रिंट करने के लिए लिखा नोड, ये टेम्प नाम का हमने एक नोड का इस क्लास का टेम्प नाम का ऑब्जेक्ट बना लिया जो इज इक्वल टू हेड है। हेड की जो भी वैल्यू हम ले रहे हैं, जो वैल्यू आ रही है 70 वट एवर, हेड की वैल्यू क्या स्टोर कर रही है, जो हमारे डेटा की वैल्यू है, ये जो वैल्यू है 70 ये हेड में जाएगी। तो अगर हेड की वैल्यू में कुछ वैल्यू होगी, वाइल टेम्प नॉट इक्वल टू नल, अगर नल नहीं होगा कोई वैल्यू होगी हेड में, तो टेम्प डॉट डेटा, तो ये डेटा टेम्प डॉट डेटा, क्योंकि ये किसका है, ये टेम्प क्या किसका बनाया हमने, इसका बनाया एक ऑब्जेक्ट, तो टेम्प डॉट डेटा, इसका डेटा जो है प्रिंट होगा। डेटा की वैल्यू कितनी थी 70, वो डेटा हमारे पास प्रिंट होगा, प्लस स्पेस होके हमारा नेक्स्ट डेटा, फिर नेक्स्ट डेटा, इस तरीके से डेटा आएगा, पहला डेटा आएगा, फिर इसके बाद जो सेकंड डेटा आएगा आगे आएगा, थर्ड सेकंड फर्स्ट, इस तरीके से उल्टा चलेगा डेटा। क्यों, क्योंकि मेथड है, हमने इसको इसलिए पूछ लिया मेथड क्यों बनाया है। अगर हम मेथड नहीं डॉट ऐड करते तो वैल्यू सीक्वेंस में चलती है, हमने मेथड बनाया तो मेथड हमेशा जब रन करेगा तो स्टार्टिंग से रन करेगा, डेटा जो है हमारा इस नोड के थ्रू डेटा जो है स्टेप बाय स्टेप आगे इंसर्ट होता रहेगा और उसको पीछे पीछे मूव करते रहेगा डेटा को। तो इस तरीके से हमारी जो वैल्यू प्रिंट हो जाएगी लास्ट में, वो क्या होगी, इनवर्स में होगी। इसने 70 60 50 40 दिया है, फिर लिस्ट लेके 30 लिया, पहले क्या आउटपुट क्या आएगा, कितने का आउटपुट क्या आएगा, 40 50 60 70। इसका जो है हर बार मेथड रन करने पे जो डेटा वैल्यू आई, फिर जो हमने नेक्स्ट न्यू कर रहे हैं, हम हेड को न्यू में मूव करके डेटा को मूव करके नेक्स्ट कर रहे हैं, तो इस तरीके से ये नेक्स्ट डेटा, ये जो डेटा है आगे चला जाएगा और ये हेड बन जाएगा, फिर डेटा आगे चला जाएगा, ये हेड बन जाएगा, डेटा आगे चला जाएगा और ये हेड बन जाएगा। ऐसे हम हेड को आगे मूव कर रहे हैं, हेड में ले रहे हैं डेटा को, फिर क्या कर रहे हैं, स्वैप कर दे रहे हैं यहाँ से इसकी हेल्प से, और हेड आगे चले जा रहा है और ये न्यू डेटा बन जाएगा, फिर न्यू डेटा मांग रहा है हेड, इस तरीके से वैल्यू चल रही है। तो इस तरीके से पहले आएगा, उसको मैं 30 इंसर्ट किया, फिर से प्रिंट किया, तो हमारे पास 30 जगह इंसर्ट होगा स्टार्टिंग में। तो उसके बाद हमने एक और वैल्यू ऐड करके देखी पुश, तो हमेशा स्टार्टिंग में ऐड होगी। तो ये है हाउ टू इंसर्ट वैल्यू एट द स्टार्टिंग पॉइंट। ये तो था हमने इस प्रोग्राम को अलग अलग हिस्से में बताया था, ये पूरा प्रोग्राम एक साथ लिखा हुआ है। ये पूरा प्रोग्राम आपको इसी तरीके से लिखना है, इसी तरीके से बनाना है। सिंपली मैंने बता दिया, सबसे पहले मेन मेथड, सॉरी मेन क्लास गो टू द मेन मेथड विल कम विद पुश मेथड बनाया था, पुश में डेटा, ये पुश डेटा यहाँ 70, डेटा आ गया। डेटा के बाद हमने क्या करना है, यहाँ डेटा को इसमें डाल दिया न्यू नोड में, न्यू नोड को बराबर कर दिया हेड के, हेड बन गया न्यू नोड, ये डेटा क्या बन गया हेड, फिर हेड को हमने कर दिया न्यू, हेड को आगे मूव कर दिया, डेटा आगे चला गया, हेड जो है शुरू में अपने पॉइंट पे वापस आ गया। और ये प्रिंटिंग के लिए है, जब तक की वैल्यू हम डेटा ऐड होता रहेगा, हेड में वैल्यू डेटा रहेगा, फिर प्रिंट रहेगा। और यहाँ पे हमने बनाया था ये नोड, न्यू नोड का जो बनाया था हमने बनाया था, इस नोड यहाँ से हमें इस क्लास से इससे जोड़ता है, कंस्ट्रक्टर से जोड़ता है। तो यहाँ से हमने जो बना रहे हैं, ये वाली जो वैल्यू है न्यू डेटा की यहाँ से ऐड होगी, और ये डेटा की वैल्यू इस डेटा स्टोर होगी, ये टेम्प से यहाँ डेटा में जाएगी। इस तरीके से पूरा प्रोग्राम का प्रोसीजर रन कर रहा है और इस तरीके से प्रिंट हो रहा है। तो ये आज हमने देखा कि कैसे, देखो इसका आउटपुट कैसे आएगा। ये आउटपुट मैंने किया, यहाँ पे इसको कंपाइल किया,
लिस्ट क्रिएट की, पहले 40, 50, 60, 70, देन एक और एलिमेंट किया 30, 40, 50, 70, देन 20, 30, 40, 50, 70। तो ये आज हमने देखा कैसे हम ऐड करते हैं, एलिमेंट इंसर्ट करते हैं बिगिनिंग में, ठीक है। ये इसका प्रोग्राम ने बनाया। तो ये था आज का हाउ टू इंसर्ट कैसे इंसर्ट करते हैं हम एलिमेंट को लिंक लिस्ट में स्टार्टिंग पॉइंट पे। तो आज के लिए आपको इस प्रोग्राम की प्रैक्टिस करनी है। कल को हम जो करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में वो हम क्या करने वाले हैं, हाउ टू इंसर्ट एन एलिमेंट और डेटा इन लिंक लिस्ट फ्रॉम द एंड। स्टार्टिंग से देखा, हम एंड से देखेंगे, एंड से फिर हम मिडिल के स्पेसिफिक पॉइंट से डेटा को हटा के देखेंगे। तो इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। इससे रिलेटेड कोई भी अगर डाउट हो, कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। हम उसके लिए अभी ऑब्जेक्टिव सेशन में डिस्कस करने वाले हैं लाइव क्लास में। जब आपका सब्जेक्टिव पूरा हो जाएगा तो फिर हम ऑब्जेक्टिव की तरफ बढ़ेंगे। तो प्रैक्टिस करते रहिए। मिलते हैं अगले लेक्चर में, जब तक के लिए ऑल द बेस्ट।